वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। संशोधन कानून 2025 जिसके विरोध की आड़ में कुछ अराजक तत्व पूरे भारतवर्ष में उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे समस्त हिंदू समाज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहा है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनको अपने ही गांव, अपने ही देश में विस्थापितों की जिंदगी जीवन व्यापन करना पड़ रहा है, उनके मकान जला दिए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसा कोई भी व्यवहार हिंदू समाज कभी भी सहन नहीं करेगा। बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और हमने देखा भी है कि वहां के हाई कोर्ट ने भी वहां पर अर्धसैनिक बल भेजे हैं। हम आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कि ममता सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू हितों की रक्षा की जाए। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने संसद में जो कानून पास किया है, उस कानून के विरोध के नाम पर आज बंगाल की सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि वहाँ से हिंदू अपने कारोबार छोड़कर, अपने घर छोड़कर भाग जाएं। वहाँ ऐसा दहशत का माहौल बनाया हुआ है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, जैसा बहुत साल पहले कश्मीर में हुआ था, बंगाल में भी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। इसी के विरोध में आज यहाँ समस्त सनातनी विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। डीसी साहब के माध्यम से हम माननीय राष्ट्रपति को ये ज्ञापन देने आए हैं कि मौजूदा बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए और हिंदू हितों की रक्षा की जाए। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। हाल में जो हिंदुओं पर अनचाहे तरीके से जहाँ शोषण हो रहा है, हिंदू को एक टारगेट के तहत वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम यहाँ सारे हिंदू एकता के तहत हमारे सारे हिंदू भाई विश्व हिंदू परिषद से और जो बजरंग दल से और भारतीय जो मतलब सारे संगठन इकट्ठा होके कि भारत माता के झंडे के नीचे हम यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हो और हमारी हिंदू सभ्यता का वहाँ जो शोषण हो रहा है, जो हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो चुका है, उसको रोका जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं भाई एक हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए भी वहाँ के हिंदुओं को कैसा प्रतीत होता है, कहीं हम दूसरे मुल्कों में तो नहीं रह रहे, दूसरे देश में तो नहीं रह रहे, तो हम चाहते हैं कि जो ममता बनर्जी की सरकार है, जो हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ना के तहत वहाँ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोका जाए। हम महामहिम से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ये जो हम मांग पत्र दे रहे हैं, इसको संज्ञान में लिया जाए और वहाँ हिंदू जो बहुल्य क्षेत्र है, जो हिंदू एक वहाँ अक्षेत्रीय में रहते हैं, उनकी संरक्षण के लिए कोई न कोई कानून लागू किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की हम मांग करते हैं। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता सजा दिलवानी चाहिए। ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे वेस्ट बंगाल में जो भी हो रहा है वो हमारे हिंदुओं के बर्दाश्त से बाहर है। ममता सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। ममता सरकार को हटाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। हम अपने भाइयों, अपने बहनों, अपनी बेटियों पर जो हो रहा है अत्याचारों से हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ममता को हटाओ और राष्ट्रपति शासन लाओ। हमारा एक ही नारा, एक ही उद्देश्य है, हिंदू बचाओ, अपना देश बचाओ। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी।
इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। जो इस समय पश्चिम बंगाल में घटनाएं हो रही है हमारे हिंदुओं के साथ, जहाँ भी ये मुस्लिम समाज जो है बढ़ता है तो वहाँ ये अपनी जो है ना हरकत करता ही है हिंदुओं के साथ जो है। तो जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो हमारी माताओं बहनों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसके लिए हम जो है राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वहाँ पे ये अत्याचार बंद करवाया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पवन सहगल, विश्व हिंदू परिषद। दर्जनों महिलाओं के शीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही है, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उसकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही है। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। 2. बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है। हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल के असामाजिक तत्व व जिहादी गंडों के नियंत्रण व निर्देश पर ही प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज ये हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। अब ये बंगाल तक भी सीमित नहीं रहेगी। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच न्याय के द्वारा करवाई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए से ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप लंब और त्वरित कार्यवाही करेगी। कहेंगे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और किसका होगा। जब हिंदू यहाँ पे सुरक्षित नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। हिंदुस्तान जो अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और आज हम सभी एकत्रित होकर सारे संगठन यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। और जिस प्रकार की ये प्रतिक्रिया चल रही हैं, असामाजिक तत्व जो चल रहे हैं, इसको कार्रवाई करी जाए बढ़िया से बढ़िया। और मतलब सख्त कानून करने की ज़रूरत है। ऐसा कब तक चलेगा। अखंड भारत से भारत रह गए। भारत के कई राज्य जो आज हिंदू मेच्योरिटी कौम होने के बाद भी आज भी डर के साए में जी रही है।